नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकदातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम प्रेम स्वरूप परम कारुण्य प्रातस्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और नमन। अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर श्री भगवान पशुपतिनाथ एवं भगवान भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए समस्त उपस्थित ऋषिगण देवगण और समस्त शिवगण को नमन करते हुए उपस्थित समस्त दिव्यात्म स्वरूप भगवत प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन भक्तिमय मातृशक्ति एवं समस्त श्रोतागण, इसमें हमारे आज इसी ज्ञान यज्ञ की पुण्य धारा में हम प्रवेश करते हुए इसी तीर्थ क्षेत्र भगवान श्री भूतेश्वर के प्रांगण में उपविष्ट होकर के भगवान के उनके कृपा कटाक्ष रूप में सद्गुरु की अशेष कृपा की निरीक्षा के साक्षात फलस्वरूप हम इस प्रकार ज्ञान वार्ता सुनने की इच्छा से प्रवृत्त होकर के अपने जीवन को कृतार्थ किया। इसलिए ये हमारे लिए अति विशेषता है। और इस जीवन की जो यात्रा है उस यात्रा में कई बार हमारे जीवन में कुछ दोष हो जाता है, कुछ पाप हो सकता है और कुछ हमने गलत विचार भी किया हो, तो भी इस प्रकार भगवान की शरण में आकर के भगवत कथा का श्रवण करने से अज्ञान पूर्वक किया गया वह समस्त दोष अपने आप में कट जाता है। इसलिए जीवन की ध्येय को, जीवन के उद्देश्य को सामने रख करके हम कथा का जब श्रवण करते हैं तब हमारा जीवन सार्थक होता है। किसी ने पूछा था कि जो है पूजा अच्छा होता है कि कर्म अच्छा होता है, मतलब पूजा करना ठीक होता है कि कर्म करना ठीक होता है, तो इसमें क्या आप सोच सकते? दोनों ही ठीक नहीं होता है। तो मतलब इसमें जानना चाहिए कि इसमें हमारा उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य हमारा ठीक है तो कुछ भी कर्म करने से वो सही ही होता है। अगर उद्देश्य हमारा गलत है और किसी और की तरफ भगवत की ओर न ले जाकर के किसी और की तरफ जा रहा है तो वह कर्म भी ठीक नहीं है या वो पूजा भी ठीक नहीं होता है। अतः सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि जो पूजा हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो पूजा गलत है। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो पूजा सही दिशा में जा रहा है। और वैसे ही कर्म मतलब जो जो हम कर्म आचरण करते हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई अपना दुकानदारी व्यवसाय कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसको कर्म है। लेकिन वो कर्म अगर दूसरे के उपकार के लिए और सबके कल्याण के लिए और सबके हित की इच्छा से करना से, या जो भी हमारे कर्म में हमको प्राप्त होता है वो सबके लिए है। अर्थात आज हमको 10 रुपया मिलेगा, मतलब हमारे कर्म के साधन से परिश्रम से हमको मिला, तो उस 10 रुपया में हमारा ही अधिकार नहीं है, इसमें हमारे जो जो साथ में है उन सबका अधिकार है। तो इसलिए सबको बांट करके सबको फिर जहां जो हमारे साथ रह गया व बच गया उसको फिर ग्रहण करना, ये धर्म का व धर्म पूर्वक किया गया कर्म कहा जाता है उसको। हमने अगर जानते हैं कि हमने बलपूर्वक किससे ले भी लिया
बा हमने अगर किसी को नहीं दिया तो ये बलपूर्वक ही होता है। मतलब हमारे जीवन में हमने अर्जित किया, मतलब कहां से लाया? आपको ये शरीर किसके द्वारा दिया गया है? आपको ये जीवन किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? किस लिए, किस कारण की वजह से? उस कारण को न जान करके आपने उस प्रकार कह दिया कि ये तो मैं जो कुछ कमा रहा हूं, जो कुछ मैंने यहां धन कमाया ये मेरा है। आपका कैसे हुआ? आपने जब वो लेकर के आया ही नहीं और लेकर के जा भी नहीं सकते तो आपका कैसे हुआ? फिर जब ये शरीर ही आपका नहीं है, ये जो दिया हुआ जीवन ही आपका नहीं है, तो फिर आपका कैसे हो सकता है? तो इससे आपको पता चलता है कि जो कुछ आप यहां करते हैं आपको निमित्त बनाया गया है कि आप अपने कर्म के माध्यम से अपने जीवन को इस प्रकार सुधारे कि आप स्वयं अपने दुखों के निवारण कर सकते हैं। तो कर्म करते करते, पूजा करते करते उस दुख से अपने निवृत्ति हो सकता है। तो पूजा जैसे हमने धूप अगरबत्ती जो भी कर दिया उसको हम ही पूजा कहते हैं, अर्चना उसको कहते हैं। अर्चयते, अर्च शब्द है। अर्च मतलब जिसको हमने एक आधारभूत अर्थात हमारा जीवन का अंगभूत बना करके फिर उसके अनुसार देव भूत्वा देवम आराधयेत, इसी प्रकार हमने उन देवों का उपासना के उद्देश्य से उनको जो कुछ हमने अर्पित किया उसको ही पूजा कहा गया। तो इससे हमारा जीवन को ध्येय क्या है कि हम अगर चाहते हैं कि इस पूजा से मुझे धन संपत्ति मिल जाए और कुछ मिल जाए तो वो पूजा ठीक है, आपके हिसाब से मिल भी सकता है, कुछ पुण्य कर्म तो हो ही जाता है, परंतु वो पूजा आपको सार्थकता प्राप्त नहीं करा सकता है। मतलब आपके जीवन के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करा सकता है। ये यहाँ पर धन संपत्ति या संतान या संतति या जो कुछ हम प्राप्त करेंगे वो तो आपके कुछ समय के लिए जो यहाँ आपको खुशी मिल सकता है, सुख हो सकता है, लेकिन ये एक बुद्धिमान विवेकशील व्यक्ति के लिए ये सब उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, उसके लिए सार्थकता नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब तक हमारा पूजा हमारा उद्देश्य के अनुमूल उसके अनुसार न हो तो फिर वह पूजा व्यर्थ ही होता है। और वैसे ही कर्म भी अगर हमारे उद्देश्य के अनुसार न हो और हम उस धर्म मूलक का आचरण न करें तो फिर हमारा वो व्यर्थ ही होता है। इसलिए गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो गुरुदेव बताते हैं कि तुमको करना क्या चाहिए। हम जब प्रश्न करेंगे कि हमारे मन में तो संदेह होता ही, और जब तक हमारा संदेह निवृत्त न हो जाए तब तक हमारा जीवन अधूरा ही होता है। इसलिए पहले प्रश्न कर करके फिर गुरु जी से हमसे वो अपना भ्रम जो है हमारा संदेह जो है वो जो मिट जाए तब जा करके फिर हम गुरु की कृपा का पात्र बनते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा उद्देश्य भी सही होता है, वो पूर्ण भी होता है और पूर्ण कराने वाला हमारे पीछे भी होता है। इसलिए ये उद्देश्य व जो हमारा ध्येय है ये सही रखो तो आपका कर्म अपने आप में सही हो जाएगा। आपको कर्म को सही करने की जरूरत नहीं, आपका उद्देश्य ठीक है, आपका लक्ष्य ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा। अगर उद्देश्य गलत है तो आप कितने भी अच्छे कर्म करो वो गलत ही होगा। बोलो सतगुरु महाराज की। तो इसलिए जीवन के इस प्रकार के हमारे प्रत्येक क्षेत्र में हर क्षेत्र में इसको विचार कर लेना चाहिए। अब आज हमारे शुभ भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी है, जिसमें वामन द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान के 5वें अवतार श्री वामन भगवान के अवतीर्ण हुए थे। उसमें उन्होंने पृथ्वी के जो अभिमान के बल से असुरों के अत्याचार के बल से अनेक प्रकार के धर्म शुभ कर्म नष्ट हो रहे थे और पृथ्वी स्वयं अपना बोझ मान करके बड़े ही रोदन कर रही थी। तो उस समय स्वयं भगवान वामन रूप में अवतरित होकर के उस समय के जो असुरराज बलि जो समस्त असुरों के सम्राट थे उनसे वह दानी महादानी बोल करके वो गर्व उनके अहंकार था।
तो उनके उस अतिदानी अहंकारी स्वरूप को तोड़ने के लिए उन्होंने 3 पग उनसे जमीन व भूमि मांगते हैं और दान स्वरूप वह 3 पग देने की संकल्प करता है, जिसके फलस्वरूप भगवान ने अपने 2 पैर में संपूर्ण अंतरिक्ष और 1 पैर में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेते हैं और तीसरा पैर जो है जब वह देने के लिए कहते हैं तो बलि राजा के पास और देने के लिए कुछ नहीं होता है। तो उस समय उन्होंने केवल जो अपना मान करके रखा था, जिसको अहम कहा जाता है, उस अहम को फिर उन्होंने समर्पण किया। तब भगवान तीसरा पैर उनके सिर के ऊपर रखते हैं। तो अहम का त्याग करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जब तक हमारा ये अभिमान अहंकार है तब तक भगवान हमसे बहुत दूर है, और जैसे ही हम इसी अभिमान को त्याग करके हम उनकी शरणागत हो जाते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं और जीव के ऊपर बड़ी दया, उनकी दया दृष्टि पड़ती है, जिसके फलस्वरूप उसका कल्याण होता है। तो वैसे ही बलि राजा के ऊपर भगवान की दया दृष्टि पड़ी और उसके कल्याण करते हुए उसको वर मांगने के लिए कहते हैं। तो वर मांगते हुए उसने भगवान को अपने ही साथ रखने के लिए इच्छा रखता है। तो अपने जहाँ सूतल लोक में उनको भेजने के लिए कहते हैं तो सूतल लोक में ही निवास करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान को उनके साथ रहना पड़ता है। तो इसलिए ये कथा से, वामन की जो भगवान की कथा से ये हमको शिक्षा प्राप्त होता है कि भले ही हम कितना प्राप्त हो जाए उसका अभिमान नहीं होना चाहिए, और अभिमान हो भी गया और किसी कारणवशात हमारा विवेक जागृत हो गया तो उसी क्षण उस अभिमान को त्याग करके प्रभु की शरणागति होनी चाहिए, और इसी से हमारा जीवन का उद्धार का जो रास्ता है वो संपूर्ण रूप से निर्मल होता है। इसके अलावा हमारा और कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि और जो दूसरा मार्ग है अगर अपनाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के बाधाएं, विघ्न और अनेक प्रकार के कारण होते हैं। ये यही एक मार्ग है जो समस्त अभिमान, समस्त आदि दोषों को त्याग करके हम एकमात्र भगवत शरणागति हो सकते हैं। तो इसलिए इसी वामन कथा से यही सिद्ध होता है। अब भगवान वामन रूप लेने का एक ही कारण है। भगवान कहते हैं कि मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हूं और विराट से विराट भी हूं, इसलिए आप मुझे किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हो। अर्थात अपने ही हृदय में विराजमान आत्म रूप में जो सूक्ष्म स्वरूप में हूं उसके रूप में भी मेरा चिंतन कर सकते हो, और ये संपूर्ण जगत में जो विराट रूप में समस्त नाम रूप में मैं विद्यमान हूं उसका भी चिंतन कर सकते हो। इसलिए मेरा रूप अनेक है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वह सर्वव्यापक परमात्मा अनेक रूप में विराजमान है, इसलिए उनको किसी भी रूप में हम उपासना कर सकते हैं। अतः आज इस वामन द्वादशी की शुभ अमृत वेला में हम भगवान को स्मरण करके कथा के इसी भगवान जो शिव पुराण की कथा है उसमें प्रवेश करेंगे और कथा का आगे की कथा की स्मरण कर रहे हैं। तो इसमें ये जो भक्त है उन भक्तों का उद्धार करने के लिए तो भगवान किसी ना किसी रूप में अपना लीला करते ही है। तो इस प्रकार ये बाणासुर नाम के जो बलि के ही पुत्र है, वो बलि का पुत्र बाणासुर जो है भक्त के भगवान के मतलब भगवान के शिव के परम भक्त थे, लेकिन भक्त होने पर भी उन्होंने सहस्र बाहु 1000 हाथ उनको भगवान से प्राप्त हुआ था। लेकिन मनुष्य जब वो किसी शक्ति या सामर्थ्य को प्राप्त करता है तो उसका जीवन में यही एक सबसे बड़ा दुखदाई होता है कि वह तुरंत ही अभिमान को प्राप्त हो जाता है। अल्प ज्ञान होने के कारण और अज्ञानता के कारण वह ये नहीं समझ पाता है कि ये जो शक्ति या सामर्थ्य उसको प्राप्त हुआ है ये किसके कारण से हुआ है। वो सोचता है कि मैंने तपस्या किया है इसलिए मुझे मिल गया, मैंने इस प्रकार भगवान का उपासना पूजा किया इसलिए मुझे मिल गया। लेकिन ये सब कुछ तभी मिलता है जब हमारा कर्म उसी के अनुसार हो,
भले ही हमने अनेक तपस्या करके अनेक शक्ति को प्राप्त कर लिया, लेकिन वो शक्ति तभी सार्थक होता है जब उनका हम सदुपयोग करते हैं। अगर हमने दुरुपयोग किया तो उस शक्ति को हमारा ही वह विनाश का कारण बन सकता है। तो ये बाणासुर भी वही किया, जिस शक्ति को प्राप्त करके वह स्वयं सबका कल्याण कर सकता था, उस शक्ति को वह दुरुपयोग करने की इच्छा से युद्ध की इच्छा रखा। और जहां युद्ध की ये चाह होती है, युद्ध तो विनाश का ही कारण होता है। यहां कभी भी आपको, जैसे हमारे घर में भी अगर किसी भी प्रकार के ऐसे झगड़े की या कलह की बात आ जाए, तो आप हमेशा कोशिश करना कि उसको किसी तरह टाला जाए, क्योंकि झगड़ा या कलह या किसी प्रकार की अनिष्ट कारण होने से शांति तो नहीं हो सकती, और वह एक बार किसी के व्यक्ति के मन में अशांति का कारण बन गया तो हमेशा वो झगड़ा होगा ही होगा। आप किसी मनुष्य को कितना भी समझा दो, अगर उसका जीवन में एक बार उसने बैठा लिया कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, तो उसको दिमाग से निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए घर में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि झगड़े की नौबत न आए, ऐसा तो अच्छा है, लेकिन अगर आ जाए तो उसी तरह किसी भी तरह से उसको टालना ही अच्छा है। तो ये बुद्धिमत्ता का कारण है। तो यहां बाणासुर ने स्वयं ही उस युद्ध का आमंत्रण दिया और भगवान से वर मांगता है कि मुझे ऐसा युद्ध प्राप्त हो जो मेरे इस 1000 हाथों को कोई काट सकता हो। मतलब इतना अभिमान है कि मुझे कोई कर ही नहीं सकता कुछ। और ये इसलिए अभिमान था उसको क्योंकि उसने अपने ही नगर में भगवान को बसा लिया था। मतलब उस नगर में भगवान और उनके परिवार को स्वयं में निवास करने थे। तो अगर मेरा कुछ होता है तो भगवान तुरंत मेरे पास आएंगे, मुझे रक्षा करेंगे। तो ऐसा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो भगवान के सामने कौन टिक सकता है। तो इसलिए इस भक्ति का अभिमान भी बड़ा कठिन बड़ा कष्टकारक होता है। भक्ति तो ठीक है, लेकिन भक्त का लक्षण जो है, जब वो तमोगुण हो जाता है, वो तमोगुण उसका जो है भक्ति को ही नष्ट कर देता है। तो भगवान ने इसलिए कह दिया, भाई तुम कितना दुष्ट है, कितना अधम है। जहां तुमको कल्याण की मांगने की इच्छा करना चाहिए था, तुम वहां युद्ध के लिए इच्छा कर रहे हो। तो ये तो तुमको मिलेगा ही, लेकिन उससे तुम्हारा ये 1000 हाथ भी कट जाएंगे और काटने वाले तुम्हारे सामने एक दिन होंगे। तो इसलिए वहां आप वर भी कह सकते हैं, उसको अभिशाप भी कह सकते हैं। तो इसलिए यहां उस बाणासुर ने इस प्रकार सोच करके वह उन्मत्त होकर के समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया। और उसके बाद एक दिन फिर जो देवी पार्वती ने जो बात उसकी पुत्री उषा को कही थी वही घटित हुआ। और उसने स्वप्न में इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रपुत्र प्रद्युम्न के पुत्र जो थे अनिरुद्ध को उसने देखा और उसी को स्वप्न के पुरुष के रूप में, उसी के पति के रूप में वर्णन किया। और वह पुरुष कहाँ है ऐसा उसके तो जानता ही नहीं था। फिर उस चित्रलेखा ने सारे राजकुमारों का उसको फोटो दिखाया। फिर एक अनिरुद्ध का जो फोटो उसने दिखाया तो उससे पहचान लेता है। और उषा कहता है कि यही है जो मैंने स्वप्न में इसको देखा था और यही मेरा पति हो सकता है। इसलिए उसने उसी प्रकार फिर द्वारका नगरी में चित्रलेखा को जाने की अनुमति मिलता है। और चित्रलेखा जा करके उस द्वारिका नगर से अपनी माया का रचना करके वह अनिरुद्ध को सैया के साथ ही उठा करके ले आता है अंधकार करके। और फिर इस शोणितपुर में आकर के बाणासुर की नगरी, वहां वह उषा की उस कक्ष में ले जाता है। और कक्ष में ले जा करके वहां अनिरुद्ध के साथ उषा का जो है वहां मिलन होता है। फिर इस बात को दूसरे जो रक्षक लोग हैं बाणासुर के, वो जान करके फिर बाणासुर को बताते हैं। फिर बाणासुर क्रोधित होकर के अपनी सेना के साथ अनिरुद्ध पर आक्रमण कर देता है और उसको नागपाश में बांध लेता है। फिर नागपाश में बांधने के कारण वह बहुत ही कष्ट और बहुत ही दुख होता है। फिर उसको ये बाणासुर मारने के लिए जाता है।
दैन्यं पलायनं चाथ सुरस्य मरणाधिकम विरुद्धम चोपलस्यम च भवेद मतिर्मम। तो जब मारने के लिए जाता है तो अनिरुद्ध कहता है कि प्रजा द्वारा प्राप्त धन से आजीविका चलाने वाले तुम निशाचर, तुम शत्रु धर्म को नहीं जानते और दीनता तथा युद्ध से भागना सूरवीर के लिए मरने से भी बढ़कर के, तो ये प्रतिकूल और शल्य के समान दुखदाई है, ऐसा मेरा विचार है। इस प्रकार वीरतापूर्ण अनिरुद्ध के बात को सुनकर के बाणासुर बड़े क्रोधित होता है और मारने के लिए तलवार लेके जाता है। तब वहां उनके मंत्री जो है कुभांड, वह पहले रोकते हैं, फिर भी वह नहीं मानता है। तब आकाशवाणी होती है, भो भो बाण महावीर न क्रोधम कर्तुमर्हसि बलिपुत्रो शिशुमते शिवभक्त विचार्यताम। हे बाणासुर, तुम शिवभक्त हो, तुम बलि के पुत्र हो, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है, इसमें तुम विचार करो। भगवान शंकर सबके ईश्वर है, कर्मों के साक्षी है तथा परमेश्वर है और सारा जगत उनके अधीन है। और इस प्रकार जो सबके अंतर्यामी है, सब प्रकार के प्रेरक है, जो निर्विकार है, तुम उनको अपना स्वामी जान करके सावधान हो जाओ। गर्भ पहारी भगवान नीलादन विशारद नाशयिष्यन्ति ते गर्व इदानीं भक्तवत्सल। वो जितना भक्तवत्सल है वो दंभ को, गर्व को तोड़ने वाले भी है। इसलिए अभिमान का नाश करने वाले, भक्तों का पालन करने वाले, नाना प्रकार के लीला करने में जो निपुण भगवान सदाशिव इसी क्षण तुम्हारा ये अभिमान को नष्ट करेंगे। इसलिए अब तुम सावधान हो जाओ। इस प्रकार सुनकर के वह उस वचन को भूल गया और फिर धीरे धीरे वहां से निकल करके अपने ही राज्य में विचरण करने लगा। और उस भयंकर विष वाले नागों से बंधे हुए तथा उस पत्नी उषा के बिना अतृप्त चित्त वाले अनिरुद्ध ने उसी क्षण देवी भगवती का स्मरण किया, जिससे भगवती वहां आविर्भाव होती है और आकर के वह समस्त सर्प को तुरंत ही ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को महानिशा महारात्रि में प्रकट होती है। और उन्होंने अपने विशाल मुष्टि के प्रहार से जो पिंजरे में उनको बंद करके रखा था उस पिंजरे को तोड़ देते हैं और भयानक सर्परूपी बाणों को भस्म करके अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करते हैं। फिर अंतःपुर में प्रविष्ट कराने के बाद जो है देवी वहां पर अंतर्ध्यान हो जाती है। इस प्रकार नारद जी के द्वारा फिर इस बंधन का समाचार पाकर के भगवान श्री कृष्ण शोणितपुर पर के चढ़ाई करते हैं और चढ़ाई करके वहां भगवान शिव के गण हैं वहां, क्योंकि भगवान का वहां निवास है। तो वहां पर इनके समस्त यादव सेना और वहां उनके शिवगण आदि, इन दोनों में युद्ध का भयंकर रोमहर्षण युद्ध होता है। और वहां तब भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी के भूत प्रमथ तथा गुह्यक आदि अनुचरों को अपने सारंग नामक धनुष से छोड़े हुए तीक्ष्ण अग्रभाल बाणों से पीड़ित किया। इस प्रकार युद्ध की उत्साही प्रद्युम्न आदि वीर भी शत्रु की सेना को नाश करते हुए महाभयंकर युद्ध हुआ। और ये सुनकर के शिव जी के गण गरजने लगे और शिव जी के तेज से तेजस्वी हुए वो शत्रु योद्धाओं की नष्ट करते युद्ध करने लगे। इस प्रकार परस्पर यादव सेना और शिवगण का युद्ध हुआ। फिर भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जो है यहाँ भगवान जो वैष्णवी ज्वर बोलते हैं, दो प्रकार के ज्वर है। जो ज्वर जो हमको पीड़ित होता है, ज्वर रोग जिसको कहते हैं, बुखार आदि, ये दो प्रकार के होता है। एक है वैष्णवी ज्वर, दूसरा है रुद्र। भगवान रुद्र का एक ज्वर होता है, एक भगवान नारायण का ज्वर होता है। इसलिए ज्वर को उतारने के लिए हमारे मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी का दवाई खाने पर भी ज्वर नहीं उतरता है तो उस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वह नाड़ी को पकड़ करके जान लेते हैं जो वैद्य होते हैं, ये वैष्णवी ज्वर है या रौद्र ज्वर है।
तो रौद्र ज्वर जो होता है वो बहुत ही कम कंपाने वाला होता है, शरीर पूरा कांप जाता है, इतना ठंड ज्वर होता है। और वैष्णवी ज्वर जो होता है शरीर को इतना गर्म कर देता है कि शरीर से पूरा मतलब आप जो है छूते ही जैसे जलता हुआ शरीर ऐसा लगेगा। तो इसलिए दोनों में ही फर्क है। इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना के पलायन करने पर वरुण देवता संबंधी अपने शीतल नाम के ज्वर को छोड़ दिए। तो वहां शीतल ज्वर 10 दिशाओं को भस्म करता हुआ शिव जी के समीप गया। उसको आता हुआ देख करके महादेव ने अपने ज्वर छोड़ दिए। उस समय शिव ज्वर और विष्णु ज्वर आपस में युद्ध हो गया। तब विष्णु का ज्वर शिव जी के ज्वर से पीड़ित होकर के क्रंदन करते हुए कहा और अपनी रक्षा ने देख करके भगवान की स्तुति करने लगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुमको मेरे ज्वर से कभी भय नहीं होगा। जो कोई हम दोनों के इस मतलब भगवान के दोनों भगवान कृष्ण और भगवान शंकर के जो संवाद है उस संवाद का जो स्मरण करेगा उसको ज्वर से कभी भय नहीं होगा। इसलिए ज्वर के मतलब जो होता है उसमें एक कृष्ण मंत्र होता है जो नारायण मंत्र जिसको कहते हैं, और भगवान रुद्र का जो उसमें ज्वर होता है मतलब उसको हटाने के लिए। तो वहां जैसे हमारा एक मंत्र है अघोर मंत्र, जिसको अघोरेभ्य तघोरेभ्य घोर घोरतरभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्य, ये अघोर मंत्र है, इसको भी उसमें प्रयोग किया जाता है। फिर उसके दूसरे जो ज्वर मंत्र होता है तो ये प्रयोग करके फिर उस ज्वर को उतारने के लिए उसको कुछ ऐसे पानी को कुछ मंत्र उसको मंत्रित किया जाता है, उस पानी को पिला देते हैं और उस ज्वर उतर जाता है। तो इस प्रकार भी उपचार होता है। तो यहाँ उस ज्वर का भय नहीं रहने के लिए भगवान उसको वर देते हैं। इस प्रकार वैष्णव ज्वर जो है शिव जी को नमस्कार करके चला गया। अब इस चरित्र को देख करके भगवान विस्मित होते हैं और प्रद्युम्न के बाण समूह से पीड़ित होकर के कुपित हुए दैत्य संघात स्कंद ने अपने शक्ति से प्रद्युम्न को आहत कर देते हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि गरुड़ जो है और वहां पर भगवान के जो वाहन है वो भी हजारों रूप धारण करके महासागर से जल का पान करके मेघों के समान फिर जल ला करके सबके ऊपर छोड़ देते हैं और उसमें अनेक प्रकार के असुर नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार देख करके वहां भगवान कहते हैं तुम मेरे वचन को सुनो और मेरे रथ को जो है शीघ्र ले चलो, जिससे मैं शिव के समीप स्थित होकर के उनसे कुछ कह सकूं। ये किसको कहते हैं ना, उनके रथ के जो सारथी है मातली उसको कहते हैं। फिर यहाँ इत्युक्तो दारुक सगुण, दारुक नाम के जो सारथी है वो शीघ्र ही उस रथ को शिव जी के समीप ले जाता है और अथ विज्ञापयामासो नतो भूत्वा कृतांजलि। तब शरणागत हुए श्री कृष्ण ने झुक करके हाथ जोड़ करके भक्तवत्सल शिव जी से प्रार्थना करते हैं और भगवान की यहाँ पर स्तुति करके कहते हैं तुम ही ब्रह्म परम ज्योतिर्गुण ब्रह्मणि वाङ्मयी, आप ही ब्रह्म परम ज्योति स्वरूप है, शब्द ब्रह्म रूप है। इस प्रकार कह करके बोलते हैं कि जिस प्रकार सूर्य छाया रूपों का तिरस्कार करके अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, उसी प्रकार दिव्य नेत्र वाले आप स्वयं प्रकाशक है, इसलिए सर्वत्र प्रकाश कर रहे हैं। और इस प्रकार कह करके भगवान शंकर कहते हैं कि आपको तो मतलब भगवान जो कृष्ण कहते हैं संग्राम में जो है आपको इस समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने ही उस असुर को वर दिया था समस्त भुजाओं को काटने के लिए और अभिमान के नाश करने वाले आपने ही इस गर्वित असुर को शाप भी दिया है। इसीलिए आप संग्राम भूमि से लौट जाइए जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो और आप मुझे बाणासुर को जो उसके हाथ है उसको काटने की आज्ञा दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी की जो है इस प्रकार बात को कह करके भगवान शंकर कहते हैं कि आपने सत्य कहा, मैंने दैत्यराज को तो शाप दिया है, तो आप मेरी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आए हैं, इसलिए मैं क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के अधीन है और मैं तो छोड़ करके मैदान जा नहीं सकता, इसलिए क्या करूं। ऐसा कहने पर वहां इसके बाद कहते हैं कि द्रुम्हणास्त्र मुमोचात संधाय धनुष द्रुतम,
अनेक अस्त्रों से संचालन में कुशल भगवान श्री कृष्ण जो है जृंभणास्त्र, जिसको छोड़ने पर जम्हाई लेने लग जाता है व्यक्ति, मतलब उसको खाली जम्हाई एक बात जम्हाई आता रहेगा, फिर वह जम्बाई का मतलब बगासी आती रहती है। फिर वह जृंभणास्त्र जो भगवान कृष्ण ने शिव जी के ऊपर छोड़ दिए। अब शिव जी जो है वहां जम्हाई लेने लग गए। जब जम्हाई वहां लेने लगे तो बाणासुर देखा कि तो भगवान तो जम्हाई लेने में ही व्यस्त है, अब मैं ही जाकर के युद्ध करूंगा। तो इस प्रकार बाणासुर जो है आकर के भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करता है और वहां पर भगवान कृष्ण जो है कृष्ण शंकर श्यायोस्त लोकलीनानुसारिणो शयितो ललया रुद्रेश पुतेश गणेशति। यहाँ तो दोनों ही लीला कर रहे हैं और पुत्र तथा गण सहित लीला से शिव जी के सो जाने पर वह दैत्यराज बाणासुर कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आता है और धनुष के टंकार से बाणासुर की समस्त सेना को जो है भगवान तहस नहस करके ध्वस्त कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। और बलिपुत्र बाणासुर ने जो उन बाणों को आता हुआ देख करके उसको काटने की चेष्टा करता है। इसके बाद महान अहंकारी बाणासुर ने भगवान के ऊपर सर छोड़ते हैं और वहां दोनों बलि योद्धाओं का जो भयानक युद्ध होता है। और उस समय वहां वीरों के नष्ट करने वाले उस दैत्य ने एक साथ समस्त यादवों पर, गरुड़ के ऊपर भी अनेक बाणों से प्रहार करता है। तो ये तो उसने यही वर मांगा था कि ऐसे महान युद्ध होगा कि इस पृथ्वी में ऐसा युद्ध कभी हुआ ही नहीं होगा, ऐसा उन्होंने युद्ध का वर मांगा था। तो वही जो है हुआ और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने बाणों से उसके धनुष छत्र आदि को काट दिए और उसके घोड़ों को भी मार गिरा दिए और वहां से वह असुर जो है क्रोधित होने लगा। फिर भगवान तो स्वयं ही लीला करने वाले हैं और उस शिवभक्त जो बाणासुर है उसको एक एक जो है अपना सुदर्शन चक्र से काटने लगे और उसका समस्त जो है अंग प्रत्यंग को काट दिए, मतलब जो भुजात है उन समस्त भुजाओं को काट दिए और 4 भुजाएं केवल शेष रह गया। और शिव जी की अनुग्रह से वह शीघ्र ही व्यथा रहित हो गया। जिस समय बाणासुर शिव जी के स्मरण से हीन हुआ उसी समय वीरता को प्राप्त हुई भगवान श्री कृष्ण। मतलब जब तक भगवान शिव को स्मरण करते हैं तब तक उसके हृदय में भगवान होते हैं, इसलिए उनको काट नहीं सकते। और जैसा ही उसको तीर मार करके अस्त व्यस्त कर देते तो भगवान के स्मरण को भूल जाता था। तो वैसे ही भगवान जो है अपना सुदर्शन चक्र लेकर के आगे उसको मारने के लिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो बोले भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवकी पुत्र, मैंने जो पहले आपको आज्ञा दी थी मेरी आज्ञा का पालन करके आपने वैसा ही किया। अब आप बाणासुर के सिर को मत काटिए, क्योंकि मेरी आज्ञा से अपने सुदर्शन चक्र को आप लौटा दीजिए। मेरे भक्त के ऊपर सदा यह चक्र निष्फल होगा। संग्राम में मैंने आपको ये अनिवार्य सुदर्शन चक्र दिया है, इसलिए इस विजय चक्र को आप युद्ध में लौटा लीजिए। पहले भी आपने ये सुदर्शन चक्र महर्षि दधीची, रावण, तारक आदि के ऊपर मेरी आज्ञा के बिना आपने चलाया नहीं। आप तो योगीश्वर है, इसलिए आप प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं और इसका अपने मन में विचार कीजिए। मैंने ये वर दे दिया है, मतलब बाणासुर को भगवान ने वर दिया था कि तुमको मृत्यु का कभी भय नहीं होगा, तो मेरा ही वर का निष्फल हो जाएगा। इसलिए पहले यह अपनी भुजाओं को खुजला करके अपनी गति भूल गया और गर्वित होकर के उन्मत्त होकर के मुझसे युद्ध का वर मांगा। तब मैंने उसे साफ दिया कि थोड़े ही समय में तुम्हारी भुजाओं को काटने वाला कोई आएगा और तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ बाणासुर भी कहते हैं कि मेरी आज्ञा से तुम्हारी भुजाओं को काटने वाले भगवान श्री कृष्ण आगे, इसलिए तुम अब संग्राम से लौट जाओ और वधु और वर के साथ अपने स्थान को प्रस्थान करो। ऐसा कह करके भगवान शंकर ने बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण को संबंधी बना दिए, दोनों के मित्रता हो गई। तो यहाँ अनिरुद्ध उनका प्रपुत्र है और बाणासुर के पुत्री उषा, उनका जो विवाह हुआ। और फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र को लौटा करके वहां अनिरुद्ध को आश्वासन देकर के उन्होंने बाणासुर के द्वारा प्रदान किए अनेक रत्न जो है धन संपत्ति को स्वीकार करके उषा की सखी
चित्रलेखा को लेकर के भगवान की आज्ञा से भगवान कृष्ण अति प्रसन्न हुए। इसके बाद शिव जी को प्रणाम करके और बाणासुर से विदा लेकर के स्वयं अपने द्वारका नगरी को चले जाते हैं। और फिर इस प्रकार बाणासुर के जो है अभिमान नष्ट होता है। फिर यहाँ बाणासुर जो है तांडव नृत्य के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भगवान शिव उसे मनोअभिलिषित अनेक प्रकार के वर प्रदान करते हैं। तो यहाँ बाणासुर जो है भगवान के जो मतलब कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भाई तुम इस प्रकार जो कुछ वर मांगना चाहते हो वह मांग सकते हो। तो यहाँ पहले उसने स्तुति करता है भगवान की और कहता है कि ब्राह्मणं ते मुखं बाहुर्बाहुं क्षत्रियमेव च उरुजं वश्यमाहुस्ते पाजजं शूद्रमेव च। तो कहते हैं कि आप जो है समस्त संसार की हर्ता करता है, आपके ही द्वारा ये समस्त मनुष्य आदि उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जो मनुष्य आत्मा के प्रिय ईश्वर आपको त्याग देता है वह मानो अमृत का त्याग करता हुआ इंद्रियों के लिए विष का जहर का भक्षण करता है। अर्थात भगवान को जो विस्मृति करके और किसी का चिंतन करता है वह अमृत को छोड़ करके विष को प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रकार उस दैत्य बाणासुर ने अपने जो अंग उसका बहुत कट गया था, बहुत ही मतलब ये हो गया था, तो बोले मेरे ये जो अंग है ये भर जाए और मैं आपका ही शरण में आ जाऊं और आपके गणों के रूप में मुझे आप स्वीकार करें और मेरे जो दैत्य भाव है वो विनाश हो और देवताओं तथा विशेष करके भगवान विष्णु से निर्वैरता अर्थात मेरा शत्रुता खत्म हो जाए और रजोगुण तमोगुण से युक्त दुष्ट मेरे जो दैत्य भाव है, असुर भाव है, वो विनाश हो जाए। विशेष करके शिव जी की निर्विकार भक्ति, शिव के भक्तों के प्रति स्नेह और सब प्राणियों के प्रति दया भाव हो, ऐसा मुझे वर प्रदान करे। और मैं जो वायु युद्ध के लिए आपको वर मांगा था, इसके साथ ही वायु युद्ध के लिए मैं क्षमा चाहता हूं और अक्षय गणपत्य का भाव अर्थात मैं आपके गण में सम्मिलित हो जाऊं, ऐसा मुझे भाव प्राप्त हो। और इस शोणितपुर नामक जो नगर है, इस नगर में उषा के पुत्र का जो अनिरुद्ध के साथ विवाह किए उसी पुत्र का राज्य हो और देवताओं से तथा विशेष करके और किसी से बैर भाव न हो। इस प्रकार भगवान से स्तुति करके वह वर मांगता है। और यहाँ से फिर बाणासुर नाम के भक्त का जो है कथा यहाँ समाप्त होता है। अब आगे जो है महिषासुर के पुत्र गजासुर जो है वो तपस्या किया था उसने, वहां पर उसने ब्रह्मा द्वारा वर प्राप्ति करता है। तो वहां वर प्राप्ति की महिषासुर पुत्र गजासुर वर पा करके अति प्रसन्न होता है। तो वहां उसने वर मांगा था कि जो कोई मतलब समस्त कामना को विजय कर किया हुआ हो वही मुझे मार सकता है, दूसरा कोई मुझे नहीं मार सकता। इसलिए उसने इस वर का प्राप्त होने के कारण वह शक्तिशाली हो गया और फिर उसने देवताओं के साथ युद्ध करके उसने समस्त संपत्ति को ऐसे मैं ही भोगने वाला हूं, मैं ही प्राप्त करने वाला हूं, ऐसा उसने सोचा। इस प्रकार वह गजासुर वर पा करके आनंद से गया और उसके बाद संपूर्ण दिशाओं तथा तीनों लोगों को जीत करके देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व आदि सर्प आदि को भी जीत करके उसने अपने वश में करके संसार से शासन करने लगा। एवं वह दुष्ट बुद्धि दैत्य पहले के वैर भाव का स्मरण करता हुआ देवताओं तथा सभी प्रमथों को विशेष करके धर्मात्माओं को जो तपस्वी आदि ऋषि मुनि इनको भी कष्ट देने लगा। एक समय वह महाबली दैत्य गजासुर शिव जी की राजधानी काशी श्री काशी जी में गया और वहां उस समय दैत्येंद्र के आने पर आनंद वन में निवास करने वाले को रक्षा करो इस प्रकार का महाशब्द होने लगा। तो गजासुर मतलब हाथी का ही रूप था। तो जिस समय उसने उन्मत्त होकर के सभी प्रमथों को पीड़ित करता हुआ नगरी में आया, उस समय गजासुर से पराजित हुए इंद्रादि सब देवता शिव जी के शरण में गए और वहां पर शिव भक्तों का जो दुख है उन्होंने निवेदन किया।
तब वह असह्य दैत्य जिस दिशा में जाता है और जीते हुए स्त्री पुरुषों से मैं अवध्य हूँ, इस प्रकार वहाँ कहता है। और काशी की रक्षा में तत्पर रहने वाले, इस प्रकार हम लोगों ने उस दैत्य की चेष्टा से आपसे आकर के निवेदन किया है। और उसी समय भयंकर रुद्र स्वरूप भगवान ने धारण किया और अपने अति दारुण बाणों से अपने समीप न पहुंचे हुए उनके बाणों को शीघ्र ही खंड खंड कर दिया। तब हाथ में खड़ग लेकर के अब तुम मेरे द्वारा मारे गए, इस प्रकार उच्च स्वर से गर्जन कर क्रोधित करके गजासुर जो है भगवान शंकर की ओर को दौड़ता है। तब भगवान जो है शिव ने उस दैत्य श्रेष्ठ का आता हुआ देख करके अवध्य वह जान करके उसे त्रिशूल मार देते हैं। और त्रिशूल से विद्ध हुआ वह गजासुर दैत्य अपने को शिव का छत्र रूप मानता हुआ जो है भगवान की स्तुति करता है, क्योंकि वही वर मांगा था कि जिसने कामना को विजय किया वही मार सकता है। तो वह त्रिशूल जो है उसको विद्ध कर लेता है। तब गजासुर कहता है कि हे महादेव, मैं सब प्रकार से आपका भक्त हूँ, मैं कामदेव को नाश करने वाले आप देवश को जानता हूँ, इसलिए मृत्युंजय आपका नाम है और मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, उसे आप सुनिए और मैं सत्य कहूंगा, असत्य नहीं। इसलिए एकमात्र आप संसार के वंदनीय है तथा संसार के सबसे ऊपर स्थित है। समय के साथ सभी तो मरना ही है और मृत्यु सबके साथ है, परंतु ऐसे मृत्यु कल्याण के निमित्त होती है। आपके हाथ मेरा मृत्यु हुआ, इसलिए मेरा कल्याण हुआ। और भगवान कहते हैं कि हे दानव, मैं प्रसन्न हूं, अपने अनुकूल जो वर मांगना है मांगो। तो भगवान के वचन को सुनकर के गजासुर कहता है कि यदि आप प्रसन्न है तो अपने त्रिशूल की अग्नि से, मतलब भगवान जैसे त्रिशूल उसमें मतलब मार दिए थे, तो त्रिशूल की अग्नि से हुआ पीड़ित होकर के प्राण जब निकलने वाला था, तो उसने कहा कि आपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र किए हुए मेरे इसी देह रूपी चर्म को आप धारण करें और अपने प्रमाण वाले कोमल स्पर्श वाले युद्ध क्षेत्र में समर्पित किए गए देखने योग्य निरंतर सुखदायक मेरे चर्म को आप धारण करें। ये चर्म सदा सुगंधयुक्त, अति कोमल, निर्मल और शोभायमान हो और तेज धूप तथा अग्नि की लपट की बहुत देर प्राप्त करके भी पवित्र सुगंधिनी के कारण मेरे यह देह चर्म भस्म न हो। यदि मेरा ये चर्म पुण्यमय नहीं होता तो युद्ध स्थल में आपके अंग के साथ इसका संग कैसे होता, अर्थात इस चर्म के साथ आपका कभी स्पर्श ही नहीं होता। यदि आप प्रसन्न है तो मुझे दूसरा वर दीजिए कि आज से प्रारंभ कर आपका नाम कृतिवास हो। तो इस प्रकार कृतिवास मतलब जो गज चर्म को धारण करते हैं। तो उसका ये वचन सुनकर के गजासुर जो है दानव को भगवान कहते हैं कि मुक्ति के साधन इस क्षेत्र में, इसी काशी क्षेत्र में, इसी पवित्र शरीर सबके लिए मुक्तिदायक मेरा एक लिंग स्वरूप होगा और यह महापापों का नाश करने वाला समस्त श्रेष्ठ लिंगों में प्रधान, तो वो मुक्ति को देने वाला होगा। और आज से इस लिंग का नाम कृतिवासेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। बोलो कृतिवासेश्वर भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान उस असुर का उद्धार करके और उसी के जो भगवान जो गज चर्म का लपेटते हैं उससे उनका कृतिवास नाम पड़ता है और उसी से भगवान का नाम आज भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार भक्तों के प्रति दया सूचक, स्वर्गकृति एवं आयु को देने वाले, धन्य धान्य को बढ़ाने वाले शिव चरित्र का यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन किया गया। और फिर एक व्याघ्रेश्वर लिंग है। व्याघ्रेश्वर लिंग का कथा भी है, काशी में प्रसिद्ध है। तो वहां एक दुंदुभि निन्नाद नाम का दैत्य हुआ था। तो ये प्रहलाद जी के ये मामा है। तो दुंदुभि निन्नाद नाम का दैत्य ये भी अपने वर पा करके देवताओं को किस प्रकार दुख देता है, यही इसकी कथा है। तो यहाँ कहते हैं कि विचार्य बहुसो दत्तस्तत्वं विज्ञाय निश्चितम अवश्य कृजमातो हेतुवत्र विचारतः। देवताओं का बल क्या है, मतलब ये दत्तों के शत्रु देवताओं ने विष्णु के द्वारा कपटपूर्वक भाई सहित महान असुर वीर हिरण्याक्ष को उन्होंने मरवा दिया।
तो इस देवताओं का बल क्या है, उनका आहार क्या है, उनका आधार क्या है, और वो मेरे द्वारा किस प्रकार जीते जा सकते हैं, ऐसा उपाय वो सोचने लगा। इस प्रकार अनेक बार के विचार करके वह जान लिया कि और निष्कर्ष पहुंचा कि ब्राह्मण ही देवताओं का बल है। तब वो देवताओं का शत्रु महादुष्ट दैत्य ये दुंदुभि निनाद बारंबार ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ा, क्योंकि देवता यज्ञ के भागी है, मतलब यज्ञ के माध्यम से उसको प्राप्त करते हैं जो कुछ प्राप्त करना है, और यज्ञ वेद से उत्पन्न है, और ये वेद ब्राह्मणों के आधार पर है, अर्थात ब्राह्मण ही वेद का उच्चारण करके और उसका आहुति आदि देते हैं। इसलिए ब्राह्मण ही देवताओं का बल है। संपूर्ण वेद तथा इंद्रादि देवता ब्राह्मणों पर आधारित है और ब्राह्मणों के बल वाले हैं। तो इसलिए निश्चय है, इसमें कुछ विचार नहीं करना है। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो वेद भी नष्ट हो जाएगा, और वेद नष्ट हो गया तो देवता भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार उसने विचार किया। तो यज्ञों के नाश हो जाने पर देवता भोजन से रहित होकर के निर्बल हो जाने से सुगमता से उनको विजय प्राप्त किया जा सकता है, और इसके बाद देवताओं को पराजित हो जाने पर मैं ही तीनों लोगों में माननीय हो जाऊंगा और देवताओं की अक्षय संपत्ति का हरण कर लूंगा और निष्कंटक राज्य में फिर विचार करने लगूंगा। यही तो मतलब मनुष्य का अज्ञान बसा तो यही सोचता है, किसी भी तरह से अगर मैं अपने इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूं तो इसके विषय में वो ज्यादा से ज्यादा सोचता है। और जब अज्ञान पूर्वक उसका दंभ या पाखंड या कुछ उसने आचरण किया तो वो सोचता है कि अभी जैसे हमने पुण्य करना है, कुछ शुभ कर्म आचरण करना है, तो उसको ज्यादा सोचते नहीं है। ठीक है, होता हो गया, हो तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कहीं अधर्म या पाप आचरण करना है तो बड़े यत्न पूर्वक सोचना पड़ता है। तो इसलिए वहां कहते हैं पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवाः, पापस्य फलम निच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य के फल को हम चाहते हैं, लेकिन पुण्य कर्म आचरण करना कभी नहीं चाहते हैं। और पाप कर्म का जो फल है दुख हम कभी नहीं चाहते। लेकिन पाप करते समय हमने सोच समझ करके बड़ी बुद्धि लगा करके कि मेरे इस पाप कर्म को कैसे छिपा सकता हूं, कोई देख नहीं सकता, कोई उसको जान नहीं सकता, ऐसा कैसे कर सकता हूं, वो बड़ा सोचता है उसको। बोलो नारायण देव की जय। तो इससे पता चलता है कि हमारा प्रिय मतलब हमारा प्रेम कहां पर है, पुण्य कर्म में है कि पाप कर्म में है, यहां से पता चल जाएगा। तो अगर आपको पाप करते हुए दुख नहीं हो रहा है, आपको कष्ट नहीं हो रहा है और आपको लज्जा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको पाप के बड़ी परिप्रेम है। और पाप करते हुए जब आपको बड़े कष्ट हुआ, पीड़ा हो रहा है और उसमें आप लज्जित अनुभव कर रहे हैं और उसको दोबारा करने की मेरे से ये पाप कैसे हो गया, इस प्रकार सोच करके अपने आप को चिंतित हो रहे हैं, तो समझ लो आप उस पाप से निवृत्त हो सकते हैं। क्योंकि पश्चाताप करना और पश्चाताप से उस पाप प्रवृत्ति को छोड़ना ये भी एक प्रायश्चित है। तो इससे आप पाप से निवृत्त हो सकते हैं। अन्यथा उस पाप को छुपाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद दोबारा फिर उस भूल को करना चाहेंगे, तो फिर आपको यहाँ उस कर्म को फल को भोगने में कोई बचा नहीं सकता। और ऐसे दुंदुभि निनाद असुर ने यही किया कि उसने सोचा कि ब्राह्मण को मार देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, मतलब सब कुछ काम ठीक हो जाएगा। इसलिए यहाँ देवता भी जो है नष्ट हो जाएंगे और सारा जो है संपत्ति और जितने ऐश्वर्य मेरा हो जाएगा। तो इसने ऐसा निश्चय करके वेदों के अध्ययन करने वाले और तप तथा बल से पूर्ण अधिक ब्राह्मण कहाँ है उसको ही ढूंढने लगा हुआ। और बहुत से ब्राह्मणों का स्थान निश्चय काशीपुर है, क्योंकि काशी मथुरा ये जो हमारे सप्तपुरी है, अवंतिका, ये सब जो है ब्राह्मणों का स्थान है। यहाँ पर अनेक प्रकार इसलिए पुरी कहते हैं कि यहाँ अनेक प्रकार के विद्या, अनेक प्रकार के वेद मार्गी और कर्मकांड का आचरण किया जाता था। इसलिए सातपुर जो है मुक्ति के एक स्थान कहा जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारापति जैसे सप्तैत मोक्षदायिका, ये मोक्ष के द्वार है। तो इसलिए अयोध्या आदि ये सब इसमें अनेक प्रकार के ब्राह्मण सब निवास करते थे।
तो उसने ऐसे सोच करके सोचा ये काशीपुरी में जो भी सारे बड़े बड़े विद्वान आज भी है, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पंडित बहुत है, तो इसीलिए सर्वप्रथम उसी नगरी को ही जीत करके फिर तीर्थों में जाऊंगा। जिन जिन तीर्थों में तथा जिन जिन आश्रमों में जो ब्राह्मण है उन सब का मैं भक्षण कर दूंगा। इस प्रकार सोच करके दुराचारी मायावी दुंदुभि निनाद काशी में जाकर के ब्राह्मणों को मारने लगा। समिधा और कुशाओं को लाने के लिए ब्राह्मण जिस वन में जाते थे वहीं पर वह दुष्टात्मा उन सभी को पकड़ करके खा लेता था। इस प्रकार उसे कोई न जाने, इस प्रकार वह वन में वनचर मतलब उसको समझ नहीं पाएगा, इसलिए व्याघ्र बाघ का रूप ले लेता था। तो वनचर होकर के जलाशय में जल जंतु रूप होकर के छिपा रहता था। उसी प्रकार अदृश्य रूप वाला वह मायावी देवगणों से भी अगोचर होकर के दिन में मुनियों को मध्य मुनि होकर के ध्यान में तत्पर रहता था। मतलब अपना छल बना करके पहले मुनि का रूप बना लिया और वहां पर जाकर के और वहां सब चट कर गया, और फिर जलचर में बन करके वहां जल में कोई स्नान करने के लिए गया, वहां चट कर गया। तो इस प्रकार पर्णशालाओं में प्रवेश करके निर्गम को देखता हुआ वह दैत्य रात्रि में व्याघ्र रूप से बहुत से ब्राह्मणों का भक्षण करता था। वह निशंक होकर के ऐसा भक्षण करता कि अस्थि तक को, मतलब हड्डी भी नहीं रहता था, हड्डी को भी वह निकल जाता था। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मण को जो है मार डाला। एक समय शिवरात्रि के समय था। शिवरात्रि के समय में एक शिवभक्त अपने उटज में देवों के देव शिव की पूजा करके वह ध्यान अवस्था में लीन हुआ था और पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहा था। तब उस दैत्येंद्र दुंदुभि निनाद ने बल से दर्पित होकर के व्याघ्र का रूप धारण किया और शिव जी के अवलोकन में दृढ़चित होकर के अस्त्र मंत्रों का विन्यास करने वाले उस भक्त को भक्षण करने में समर्थ नहीं हुआ। मतलब उसको खाने में वह समर्थ नहीं हुआ, नहीं खा पाया। और सर्वव्यापी भगवान शिव ने उस आशय को जान करके उस दुष्ट रूप दैत्य का वध करने की इच्छा की। क्योंकि भगवान को कुछ कह दे भगवान को कष्ट नहीं होता है, लेकिन भक्तों को अगर कुछ कह दे तो भगवान उसको छोड़ते भी नहीं। बोलो शरणागत भगवान की। तो इसलिए जब उसने व्याघ्र रूप से भक्त ब्राह्मण को ग्रहण करना चाहा, तभी संसार की रक्षा रूप मणि त्रिनेत्रधारी भगवान प्रकट हुए और भक्त से पूजित उस लिंग से प्रकट होकर के शिव जी को देख करके वह दैत्य किसी उसी रूप से पर्वत के समान हो गया। मतलब उसका जो स्वरूप था बड़ा पर्वताकार वो बन गया। और जब उसने सर्वज्ञ शिव जी को अवज्ञा सहित आया हुआ देखा, तब वह व्याघ्र रूपी दुष्ट दैत्य उनकी ओर झपटा और इतने में ही उसे पकड़ करके भगवान ने अपने वो कांख में उसको दबा लिए और भक्त वत्सल भगवान ने वज्र से अति कठोर एक मुष्टि से प्रहार किया और वो उसका सिर ही फट गया। उसी मुष्टि के आघात से उसके कांख में पिस जाने से दुखी हुआ वह व्याघ्र बहुत आर्तनाद करता हुआ आकाश और पृथ्वी को भरता हुआ वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके रोदन से महान नाद से व्याकुलचित हुए तपस्वी लोग उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस रात्रि में वहां आए और वहां मृगेश्वर सिंह को कांख में करने वाले शिव जी को देख करके वह नम्र होकर के भगवान की जय जयकार करते हैं और फिर वहां दुष्टों का नाश करके हम तीर्थवासियों को आपने अनेक प्रकार से उपद्रवों से रक्षा किया। इसलिए यही भक्तवत्सल भगवान हमको अभयदान करे। और प्रकार भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा से मुझे इस रूप में यहाँ देखेगा और इस प्रकार आप इस तीर्थ में मतलब निवास करें, तो कहते हैं कि मेरे इस चरित्र को सुनकर तथा मेरे इस लिंग का अपने हृदय से स्मरण करके युद्ध में प्रवेश करने वाला अपने निसंदेह विजय को इस अवसर इंद्रादि समस्त देवता उत्सव पूर्वक हाँ जय जयकार करते हैं। तो यहाँ ये जो शिव भक्त ने शिवरात्रि के समय उसको वहां पूजा करके और भगवान को आराधना करके उस दैत्य रूपी व्याघ्र से रक्षा किया था, उस लिंग का नाम हो गया व्याघ्रेश्वर। बोलो व्याघ्रेश्वर भगवान की जय। तो इस प्रकार ये व्याघ्रेश्वर भगवान जो काशी में प्रसिद्ध है, आज भी वहाँ शिवरात्रि के समय बहुत भीड़ होती है। तो वहां जाकर के लोग भगवान से जो कुछ याचना करना है करते हैं। उसके बाद आता है कंदुकेश्वर। कंदुकेश्वर भगवान जो है काशी में ये भी प्रसिद्ध है। ये कंदुकेश्वर ये जो है देवी पार्वती के कारण ये हुआ है।
तो यहाँ पूर्व समय में बिदल और उत्पल नाम के दो महाबली दैत्य थे। वे दोनों ही ब्रह्मा जी के वर से मनुष्यों से बद्ध न होने का वर पा करके, मतलब किसी मनुष्य से नहीं मारे जाएंगे, ऐसे बड़े पराक्रमी और अभिमानी हो गए। उन दैत्यों ने अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोगों को एक तृण, मतलब तिनके के समान उसको कर दिया। फिर समस्त देवताओं को भी जीत लिया और उन दैत्यों से पराजित हुए सब देवता ब्रह्मा जी के शरण में जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो है निश्चय ही ये दोनों दैत्य देवी पार्वती द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए आप पार्वती सहित भगवान शंकर का स्मरण करो। तब देवता लोग जाकर के वहां भगवान शंकर से स्मरण करके और वहां पर मौन हो जाते हैं। उसके बाद शिव जी की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी उनके घर जाकर के, मतलब असुरों के घर जाते हैं और देवी पार्वती की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तब नारद जी के वचन को सुनकर के वह माया से मोहित होते हैं और फिर बोलते हैं कि ये देवी पार्वती कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी। किस समय शिव जी अपनी लीला से विचार कर रहे थे, तो उसी समय पार्वती भी कौतुक से अपनी सखियों के साथ वहां कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, तो गेंद से खेल रहे थे। तो वहां गेंद को फेंकते हुए अपनी लघुता का विस्तार करते हुए स्वा जो है कभी जो है वहां खेलते समय इधर उधर हो रहे हैं, तो कहीं वहां केशपाश के वहां माला टूट जाते हैं। फिर वहां अनेक प्रकार के जो शरीर जो है कंपायमान होता है और माता पार्वती जो है उस गेंद को खेलते हुए कभी ऊपर उछाल देते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रकार उन दोनों दैत्य जो है वहां पर आकर के पहुंच जाते हैं और ब्रह्मा जी के वरदान से गर्वित बिदल और उत्पल नाम के दोनों दैत्य अपनी भुजाओं के बल से तीन लोगों को, तो वह ऐसे तो मतलब तिनके के समान समझते थे, इसलिए वो दोनों यहाँ पर आकर के पार्वती के समीप पहुंचते हैं और तभी दुष्टों का नाश करने वाले शिव जी ने क्षण मात्र में चंचल नेत्र से उन दोनों को जान लेते हैं और सर्वस्वरूपी महादेव ने संकट को दूर करने वाली पार्वती की ओर दिखा देते हैं, मतलब इशारा कर देते हैं पार्वती जी को, और उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों ही वो दैत्य है और गण के वेश में आ गए थे, मतलब शिव गण के वेश में आ गए थे। तो उस समय देवी पार्वती तथा भगवान शंकर ने जो इशारा करते हैं तो उसको समझ जाते हैं और उन नेत्र संकेत को जान करके शिव जी की अर्धांगिनी देवी जो है गेंद को उन दोनों पर एक साथ प्रहार करते हैं, मतलब कंदुक क्रीड़ा, जैसे गेंद को एक मारो तो सीधा उसके ऊपर जाके लग सकता है। तो तब महादेवी पार्वती के गेंद से जैसे ही वह गेंद उछलते हुए जाकर के उन दोनों को लगता है तो वह महाबलवान दोनों जो है दुष्ट घूम घूम करके, मतलब वह ऐसे चक्कर खा करके वहीं गिर जाते हैं। जिस प्रकार वायु के वेग से ताड़ के वृक्ष के, जैसे ताड़ का वृक्ष दिखा है ना, वो बहुत लंबा होता है और वायु का वेग जब होता है तो ऐसे इधर कभी उधर ऐसे हिलता है वो और वहां गिर जाता है। तो इसीलिए वहां ताड़ के वृक्ष के समान वह इधर उधर गिरते हुए और वज्र के प्रहार से सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर के गिर जाते हैं। फिर कुत्सित कर्म में प्रवृत्त हुए उन दैत्यों को मार करके वह गेंद जो है लिंग का स्वरूप प्राप्त हो जाता है और फिर उस लिंग के स्वरूप का प्राप्त होने के कारण उसी कुत्सित कर्म में प्रवृत्त हुए उन दैत्यों को मार करके जो लिंग को स्वरूप को प्राप्त किया वही कंदुकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो कंदुकेश्वर भगवान की जय। तो ये जय मतलब ज्येष्ठेश्वर एक लिंग शिवलिंग है। काशी में तो जहां जाएंगे वहां शिव का स्वरूप है, तो वहां एक ज्येष्ठेश्वर शिव है, मतलब शिवलिंग है, उसी के समीप ये कंदुकेश्वर है। तो कंदुकेश्वर का जो पूजा करते हैं उनको अनेक प्रकार के जो रोग व्याधि भय या और कई प्रकार के जो अकाल मृत्यु आदि ये सब उसको नष्ट होता है, इसलिए उसका कंदुकेश्वर की पूजा होती है। तो यहाँ पर फिर कंदुकेश्वर का काशीपुरी में दुष्टों को नष्ट करने वाला, भोग और मोक्ष को देने वाला तथा निरंतर सत्पुरुषों का कामना को पूर्ण करने वाला, इस प्रकार ये चरित्र है भगवान के। इस प्रकार यहाँ ये भगवान का चरित्र यहाँ पर समाप्त होता है, मतलब ये रुद्र संहिता यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आगे हम जो है अवतारों की कथा का श्रवण करेंगे। तो ये अवतार की जो कथा है इसमें भगवान के पहले जो 5 अवतार है उन 5 अवतारों का पहले वर्णन होता है।
मतलब अलग अलग कल्प में भगवान ने इस 5 प्रकार के अवतार लिए थे। तो उस कल्प कथा के रूप में यहाँ पर उसका जो है वर्णन किया गया। तो लेकिन उससे पहले कोई भी ये इसके आगे जो होगा इसको बोलते हैं शतरुद्र संहिता। तो शतरुद्र संहिता में शिव जी के 5 स्वरूप है, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान। इसलिए इन 5 रूपों का एक मंत्र में हमने उच्चारण करते हैं, और उसमें जैसे हम शिव जी को जल देते हैं तो 5 रूप का स्मरण करके जल दिया जाता है। तो उसमें ओम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमो भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः, वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, कालाय नमः, कालविकरणाय नमः, गलविकरणाय नमः, बलविकरणाय नमः, बलाय नमः, बलप्रमथनाय नमः, मनोन्मनाय नमः, श्रीमन महादेवाय नमः। फिर अघोर स्वरूप आता है। ओम अघोरेभ्य अथ घोरेभ्य घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्य, यहाँ से फिर जाता है। फिर तत्पुरुष, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये तत्पुरुष। फिर ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति इति सदाशिव ओम, ये मंत्र है। सद्गुरु महाराज की। तो इस मंत्र से भगवान की से 5 रूप को यहाँ चिंतन करके भगवान को जल दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ उन 5 से जो भगवान का अवतार कैसे हुआ इसकी कथा है। तो यहाँ मंगलाचरण करके फिर ये अवतार की कथा आगे सुनाएंगे। तो पहले मंगलाचरण है। वंदे महानंदम अनंतलीलम महेश्वरम सर्वविभम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम शंकरमादिदेवम। व्यासदेव जो है भगवान शंकर का करते हैं कि वंदे महानंदम अनंतलीलम। महानंद मतलब परमानंद, तो जो परमानंदमय है। अब परमा आनंद तो सबको है, सबके पास है, लेकिन हम जो आनंद प्राप्त करते हैं इसको बोलते हैं विषयानंद। मतलब किसी ना किसी विषय से, शब्द सुन करके, रूप को देख करके, किसी को रस को चख करके, घ्राण को गंध को सूंघ करके और स्पर्श का अनुभव करके, ये जो 5 विषय है उससे जो हमको खुशी व आनंद मिलता है इसको कहते हैं विषयानंद। तो विषयानंद जो है इससे कई करोड़ों गुना जो है वो परमानंद होता है। मतलब उस आनंद का ये एक अंश मात्र, मतलब बाला शतग्रभागेन, मतलब बाल के जो है अग्रभाग, वो बड़ा मतलब बाल जो है उसका अग्रभाग, उसको 100 टुकड़ा कर दो जितना होगा, ये जो आनंद हमको जो विषय में मिल रहा है वो उतना ही है। सद्गुरु महाराज की जय। तो अगर हम उस ब्रह्मानंद मतलब जो परमानंद भगवान का स्वरूप है उसको अगर प्राप्त कर लेंगे तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं, मतलब ये तुच्छ है। तो यहाँ हमको जो खाने से, पीने से, देखने से, चखने से, मिलने से कुछ ऐसे जो प्राप्त होता है ये कुछ भी नहीं है। इसलिए ये उस ब्रह्मानंद का कुछ भी, वहाँ तो वेदांत में तो उसको बहुत विस्तार से बताया गया है। तो इसलिए यहाँ उस परमानंद स्वरूप का जो शांत शिव स्वरूप है वही उनको हम वंदना करते हैं। और लीला तो भगवान का अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो उन लीलाओं में अनंत स्वरूप होकर के भी वो सबको किसी ना किसी रूप में साकार सगुण स्वरूप में दर्शन भी देते हैं, इसलिए तो लीला करते हैं। और साकार सगुण रूप में दर्शन देते हैं इसलिए उनका अवतार भी होता है, और अवतार होता है तभी भक्त उनका चिंतन भी करते हैं। तो ये लीला भगवान इसलिए करते हैं कि भक्त इस प्रकार चिंतन करे, और उसी से भगवान मतलब वह दूसरे और गुणों को और विषयों को भूल जाए, और जो अनंत स्वरूप है, जो भगवान का अनंत लीला है, उनका हो चिंतन करे। तो इसलिए उनकी लीलाएं भी अनंत है। और जो ईश्वर के भी ईश्वर है, महेश्वर। अब ईश्वर कौन है? अब हम तो किसी को भी भगवान कह देते हैं। वो भी कोई आया तो उसको मतलब वो हमारे लिए कुछ कर दिया तो मेरे लिए वही भगवान है। माता पिता भी भगवान हो गए, अतिथि भी भगवान हो गए, सबको देव अतिथि देवो भव, मातृ पितृ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सबको कह देते हैं। तो ऐसे सब सारे जो भगवान का रूप तो है, लेकिन सबके जितने भी हमने भगवान बनाए वो सबके भगवान और है, ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर। इसलिए वो जो महेश्वर है वह सबके भगवान है और सबके अंदर है, इसलिए वह महान ईश्वर है और सबके हृदय निवासी है।
और सबके हृदय के निवासी है, सब नाम रूपों में है और सब रूप में हम उनको देख सकते हैं, उनको ग्रहण कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, इसलिए वो सर्वव्यापक है। और वह देवी गौरी जो स्वयं ही अपने अनेक तपस्या से शुद्ध स्वरूप होकर के, पवित्र होकर के स्वयं भगवान के अर्धांगिनी बने, ऐसे महान गौरी के जो प्रियतम है तथा कार्तिकम विघ्नराजम समुद्भवम, कार्तिक स्वामी कार्तिक जो अभी पहले उसने हमने सुना इससे पहले, तो स्वामी कार्तिकेय का वह प्रकट करते हैं, उनको उद्भव करते हैं। और विघ्नराज गणेश जी को भी वही उत्पन्न करने वाले हैं, तो गणेश जी का वरदान भी वही देते हैं। अब उनको देवी पार्वती के तो पहले उन्होंने मेल से उत्पन्न करते हैं, लेकिन बाद में उनका सिर काट देते हैं भगवान, और काट करके फिर वह एक गज वदन मतलब गजानन बना देते हैं उनको, और फिर अपने संजीवनी विद्या से उनको जीवित करके फिर उनको एक नया जीवन देते हैं। तो वह क्या हुए, कौन उद्भव किया? भगवान ने उद्भव किया उनको। तो इसलिए वो गणेश जी को और कार्तिकेय जी को दोनों को ही वो उद्भव करने वाले हैं। ऐसे ओनो समुद्भवम शंकरम आदिदेवम, भगवान जो आदिदेव है, आदिदेव इसलिए है कि जो भी ब्रह्मा विष्णु आदि जितने भी हम जिनकी जिनके देखते हैं साकार स्वरूप में, वो सब जो है उन्हीं से ही उत्पत्ति हुए हैं। पहले हमने सृष्टि के क्रम में जो सुना है सृष्टि कथा में, तो इसलिए उन्हीं से उत्पत्ति हुए हैं। इसलिए आदि भगवान के रूप में, आदि देव के रूप में वह एक ही है, और वह है स्वयं महादेव। तो इसलिए ऐसे जो आदि देव है और देवों के देव जो महादेव है, उन शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूं। इसलिए अब हम कोई भी पढ़ते हैं, जैसे हम स्तोत्र पढ़ते हैं, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम, वो भी इसी प्रकार मैं किसकी वंदना करता हूं? उमापति। उमापति कौन है? कौन है उमापति? हाँ, मतलब गौरीपति, गौरी के पति, और उमा उन्हीं के नाम है उमापति। अब उमापति मतलब उमा शब्द का और भी अर्थ है, उसका भी अर्थ कर सकते हैं। उमा का अर्थ होता है ऊ शब्द है, ऊ मतलब होता है ये संसार के नाम रूप। मां शब्द होता है ये नाम रूप को जिसने निषेध कर दिया है, उसको कहते हैं उमा। अर्थात जिसके हृदय में नाम रूप ये जगत कुछ भी नहीं है, केवल एकमात्र ईश्वर तत्व है, उनको कहते हैं उमा। और ऐसे जो जीव से शिव तत्व को प्राप्त करने वाले हैं, उसी को ही कहते हैं उमापति। इसलिए उमापति इसी अर्थ करेंगे तो बहुत अर्थ निकलेगा। तो इसलिए वंदे देव उमापतिम सुर गुरुम, सुर मतलब देवता, देवताओं के गुरु है। तो देवताओं के गुरु कैसे हुए? देवता का मतलब कहते हैं कि जैसे जैसे ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे सृष्टि के क्रम में जो जो जिसको जहां, जैसे यहाँ हमारे सरकार बन गया देश में, तो सरकार बन गया तो हमने किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, किसी को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया, किसी को और भी जो विभाग है मंत्री पदों के उसको मंत्री पद में उसको सबको नियुक्त कर दिया। तो क्या हुआ? वो मतलब इनको नियुक्त करने वाला कोई है तो कौन है? हम है। मतलब हमने ही इनको लोक प्रतिनिधि के रूप में भेजा और हमारे प्रतिनिधि के रूप में उनको वहां पर हमने ही नियुक्त किया, तो हम हो गए मूल। इसीलिए इसको लोकतंत्र कहते हैं। राजतंत्र जो था वो अलग था। राजा ने कह दिया कि जो है मैंने इसको पसंद किया और यही राजा बनेगा और इसी को ही राज्याभिषेक किया जाए, तो उस समय राजतंत्र में यही होता था। जिसने राजा को अपना उत्तराधिकारी मान लिया वही होता था। लेकिन आज लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हमने सब चुनते हैं, तो हम जिसको चुन करके अपना प्रतिनिधि बना करके भेजेंगे और किसको किसका कौन सा पद किसको देना है ये उसी के अनुसार नियुक्त होता है। तो यहाँ आज तो मतलब आज की लोकतंत्र तो इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे केवल एक ही लोकतंत्र का एक अधिकार है हमारे पास कि हम वोट दे सकते हैं और हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में अधिकार होता है जनता को
कि जनता अपने हिसाब से जो मंत्री प्रधानमंत्री या जो जिसको मतलब चुनना है व बैठाना हो वही कर सकता है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। पहले ऐसे था, जो हमारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ जो पहले पुरानी सभ्यता थी उसमें ये था लोकतंत्र। तो आज नहीं ऐसा। इसलिए यहाँ उस समस्त जैसे यहाँ हम सबका मतलब बनाने वाले करने वाले हम हैं, ऐसे ही ये संसार के देवताओं को भी नियुक्त करने वाले भगवान स्वयं शंकर है और उनको उपदेश करने वाले भी वही है। इसलिए सूर्य गुरु है, मतलब देवताओं के गुरु है वो। जैसे हम क्या माता पिता को ही गुरु मान लिया, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म भी दिया और हमको शिक्षा भी दिया, तो दोनों ही हमको उन्होंने दिया तो हम उन्हीं को ही गुरु मान लिए। फिर जब गुरु के सम्मुख जाते हैं फिर वहां दूसरा हमारा जन्म होता है। माता पिता से तो प्रथम पहला जन्म होता है, गुरु के पास जाते हैं तो वहां दूसरा जन्म होता है। तो गुरु फिर अपने उदर में धारण करते हैं। तो अपने शिष्य को जब अपने उदर में धारण करते हैं और उससे वह जब उपदेश करते हैं, उस उपदेश से फिर हमारा वहां जितने भी अज्ञान होता है और जितने भी हमारा संशय भ्रम होता है वो सब नष्ट करते हैं। और नष्ट करते ही फिर हमको एक नया जीवन प्राप्त होता है। इसलिए हमारा वो दूसरा जन्म है। तो इसलिए गुरु भी हमारा हमारे माता है, उनको पिता है कहते हैं। इसलिए गुरु तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें बोल के कहते हैं। तो इसलिए वो हमारा माता पिता भी है, वो हमारा हर्ता कर्ता भी है, वो हमारा विधाता भी है। तो इसलिए वहाँ ये सूर्य गुरु मतलब देवताओं का गुरु होने के नाते भगवान उनके हर्ता कर्ता भी है, उनका विधाता भी है और उनके कर्म का दाता भी है। इसलिए सूर्य गुरु मतलब देवताओं के भी गुरु है। और सूर्य शब्द सुष्ठु मतलब सुंदर भोग जिसको प्राप्त है उनको सूर्य कहते हैं। रव शब्द से भोग अर्थ। तो सूर्य भोग यहाँ भी मनुष्य में भी अनेक प्रकार के सुंदर भोग प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ भी किसी किसी को हम देवता कहते हैं। अरे ये तो मनुष्य रूप में देवता ही है, कहते नहीं है? कैसे? उसके सुंदर गुण, सुंदर व्यवहार, लोकोपकार और अनेक प्रकार के सद्गुणों को देख करके हमने ऐसा किया है कि ये तो मनुष्य के रूप में कोई देवता है। तो इसीलिए उसको भी सूर्य कह सकते हैं। और वह सूर्य जो होता है वह गुरु कौन हो सकता है? मनुष्य का गुरु भी भगवान ही है। इसलिए उसी अर्थ में भी एक सुंदर गुण, सुंदर जो है मनुष्य जो व्यवहार कुशल और बुद्धि कुशल है, विवेकवान है और वैराग्यवान है, ऐसे सुंदर पुरुष का, ऐसे सुंदर देवता तुल्य व्यक्ति का भी गुरु जो है भगवान है। इसी अर्थ में भी हम भगवान को सूर्य गुरु कह सकते हैं। ऐसे अनेक अर्थ हो सकता है। आगे फिर हम कल जो है भगवान की जो अवतारों की कथा है, कई प्रकार के भगवान के हनुमान अवतार भी हुए, दुर्वासा अवतार भी हुए, भगवान के और भी कई अवतार हुए, उन सब अवतारों की कथा हम श्रवण करेंगे। तो कल फिर हम इसका संपूर्ण रूप से आपको विचार करते हुए बताएंगे। तो आज की ये कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर। जय शिव शंकर, जय शिव हर हर, जय शिव शंकर, जय शिव हर हर। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर। उमा महेश्वर जय चंद्रशेखर, उमा महेश्वर जय चंद्रशेखर। जय विश्वेश्वर जय भूतेश्वर, जय विश्वेश्वर जय भूतेश्वर। जय गंगाधर हर हर शंकर, जय गंगाधर हर हर शंकर। जय
जय जय शंकर जय शिव शंकर जय जय शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शंभु शंकर हर हर शंकर जय शंभु शंकर जय जय शंकर जय जय महेश्वर जय जय शंकर जय जय महेश्वर जय जय शंकर उमा महेश्वर जय जय शंकर उमा महेश्वर हर हर शंकर जय शंभु शंकर हर हर शंकर जय शंभु शंकर हर हर शंकर जय शंभु शंकर हर हर शंकर जय शंभु शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री भूतेश्वर महादेव की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वर्तमान हम हमारे निरोग और स्वस्थ जीवन के लिए भगवान मृत्युंजय का स्मरण करके महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसको जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। जैसे हम विपत्तियों से समस्याओं से निदान के लिए भगवती के चिंतन करके उनके जो देवी मंत्र है वही उच्चारण करेंगे। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति।